विविध रूपों में काली। लेखक स्वामी अलोकानंद, रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, वाराणसी। कलियुग में एकमात्र काली ही भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है, ऐसा काली कुल के शास्त्रों का अभिमत है। कुमारी तंत्र में कहा गया है कि महाशक्ति का काली रूप विशेष रूप से मनुष्य को भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। काली के उपासकों में जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, वरुण आदि देवता है, उसी प्रकार दुर्वासा, वशिष्ठ, दत्तात्रेय, बृहस्पति आदि ऋषिगण भी स्मरणीय हैं। तारा रहस्य में कहा गया है, कलौ जागर्ति काली च कलौ जागर्ति पन्नगी, कलौ काली कलौ कृष्ण कलौ गोपाल कालिका। तंत्रांतर में ऐसा भी कहा गया है कि कलियुग में काली का परित्याग कर जो सिद्धकामी होते हैं, वे चक्षुहीन होकर दर्पण में रूप देखना चाहते हैं। इस प्रकार की काली विषयक चर्चा इसके पहले हम लोग केवल दक्षिणा काली के रूप में तत्व का अवलंबन करते हुए कर चुके हैं, किंतु तंत्र शास्त्रों में विभिन्न कालियों का विवरण है। काली स्वरूपतः एक है, परंतु साधक के अधिकार एवं अभिष्टानुसार विभिन्न नाम रूप शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, अरूपाया कालिकाया काल मातु महारदुते गुणक्रिय अनुसारेण क्रियते रूप कल्पना। तोड़ल तंत्र में काली के 8 प्रकार का नाम प्राप्त है। दक्षिणा कालिका, सिद्ध कालिका, गुज्जर कालिका, श्री कालिका, भद्र काली, चामुंडा कालिका, शमशान कालिका, महाकाली। महाकाल संहिता में कहा गया है, काली 9 विधा, दक्षिणा काली, भद्र काली, शमशान काली, काल काली, गुज्ज काली, कामकला काली, धन कालिका, सिद्धि काली एवं चंडी कालिका। इनके अतिरिक्त और भी अनेक काली नाम विभिन्न ग्रंथों में मिलते हैं। इस निबंध में मूलतः शमशान काली, सिद्ध काली, गुज्ज काली, भद्र काली, महाकाली, रक्षा काली तथा चामुंडा काली के विषय में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पहला, शमशान काली। सभी काली शमशान वासिनी होने पर भी महाशक्ति विशेष रूपिणी यह देवी शमशान काली के नाम से परिचित है। ये काली शमशान वासिनी अंजनाद्री अर्थात काजल के पर्वत जैसी घोर कृष्ण वर्णा, त्रिनयनी, मुक्त केशी, रक्तलोचना एवं देह मांस शुष्का है, इसलिए देवी अति भयंकरी है। इस कल्याणमयी देवी के बाएं हाथ में मध्य परिपूर्ण कपाल है। उनके दाहिने हाथ में शिरोचिन्ह नरमुंड है। स्मितानना देवी सर्वदा कच्चा मांस चर्वन में तत्परा है। वे आसव पान में नृत्योन्मत्ता है। उनके श्रीअंग में नाना अलंकार शोभित है। श्यामा रहस्य में उद्धृत है, अंजनाद्री निभाम देवीम शमशान आलय वासिनीम इत्यादि। ध्यान का अर्थ करने पर देवी का यह रूप हमें प्राप्त होता है। तंत्रांतर में किंचित परिवर्तित अन्य रूप का वर्णन भी मिलता है, किंतु एक अद्भुत वर्णन ध्यान में प्राप्त होता है। देवी भयंकरी हैं, फिर भी कल्याणमयी स्मितानना है। यदि वे केवल भयंकरी घोर रूप वाली ही होती तो फिर उनकी पूजा कौन करता, कौन उनकी साधना करता। अतः आदर्श जननी रूप कोमलता कठोरता के सन्निवेश में यह अपूर्व मूर्ति साधक को प्रेरणा, आश्वासन, विश्वास आदि सब कुछ प्रदान करती है। माता सर्वदा ही कल्याणमयी है। दूसरा, सिद्ध काली। ये दक्षिणा काली का ही रूप भेद है। ब्रह्म रूपा भुवनेश्वरी हैं। काली तंत्र में सिद्ध काली का ध्यान मंत्र इस प्रकार है, खड़गादिम दिंदु बिंब सौमृत रस प्लावितांगी तीर नेत्रा इत्यादि उल्लेख है। अर्थात देवी का सर्वांग खड़दागी मत इंदु मंडल निश्रित अमृत रस द्वारा प्लावित है। देवी त्रिनयना, मुक्त केशी, वाम हस्त स्थित,
कपाल से विगलित अमृत पान कर रही हैं। दिगंबरी कटी देश में कांची, मस्तक पर मणिमय मुकुट है। दीप्त जिह्वा नीलोत्पल वर्णा, चंद्र सूर्य उनके कुंडल हैं। वो आलिया पादा अर्थात वाम पद को सम्मुख रखकर अधिष्ठिता है। वे देवी हम सबकी रक्षा करे। तीसरा, गुज्ज काली। इस देवी का वर्णन विविध प्रकार से है। किसी का कहना है कि देवी 10 वक्त्रा है, कहीं पंचवक्त्रा, फिर क्रमशः ऊर्ध्व में शतवक्त्रा तथा निम्न में 1 वक्त्रा पर्यंत वर्णित है। भरतोपासिता देवी 10 वक्त्रा एवं चतुष्पंचाशत बाहु युक्ता है, ऐसा पुरस्चरण में उल्लिखित है। किंतु प्रचलित ध्यान तंत्र सारधृत महामेघ प्रभा देवी कृष्ण वस्त्र परिहिता है। लोल जिह्वा, घोर दंष्ट्रा, कुटराक्षी एवं ह सन्मुखी है। कंठ में नागहार, ललाट पर अर्धचंद्र, अंग पर नाग यज्ञोपवीत एवं वे नागशय्या पर अधिष्ठिता है। उनके गले में 50 मुंड युक्त वनमाला है। मस्तकोपरि सहस्र फन युक्त अनंत नाग है। सर्वांग में नानाविध आभूषण है। देवी की बाईं ओर बालक रूपी शिव है। देवी प्रसन्न वदना सौम्या है। नारद आदि मुनिगणों द्वारा सेविता तथा साधका अभिष्टदायिनी है। चौथा, भद्रकाली। महाभारत के टीकाकार नीलकंठ सूरी कहते हैं, भद्रम कल्याणम कालयति भक्तान प्रत्यावयति सा भद्रकाली, अर्थात जो भक्तों का कल्याण करती हैं वही भद्रकाली हैं। महाभारत में उनकी उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि देवी के क्रोध से भद्रकाली की उत्पत्ति हुई। भद्रकालीति विख्याता दिव्या कोपाद विनिसृता। देवी भागवत में कहा गया है कि प्राचीन काल में अष्टमी तिथि में दक्ष यज्ञ विनाशिनी भद्रकाली कोटि योगिनियों सहित आविर्भूत हुई थी। बृहत तंत्र अनुसार देवी के ध्यान मंत्र में कहा गया है, वे क्षुधा से क्षीण, कुटराक्षी, मुख मसी तुल्य मलिन, बिखरे हुए केश और अनवरत रोदन करती हैं और कहती हैं, मैं तृप्त नहीं हुई हूँ, मैं संपूर्ण जगत को एक ग्रास में उदरस्त करूंगी। देवी के दोनों हाथों में ज्वलंत अग्निशिखा समपाश है। दंत जंबू फल सम कृष्ण वर्ण है। वे साधक का सकल भय दूर करती हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं, परिहरतु भयम पातु माम भद्रकाली। इसके अतिरिक्त भी देवी के भिन्न भिन्न ध्यान मंत्र में पुरस्चर्य, यर्णव तथा प्रपंचसार तंत्रों में प्राप्त है। तंत्र मतानुसार भद्रकाली महिषमर्दिनी है। योगिनी तंत्र में काली शिव से कहती हैं, तुम महिषी अर्थात भैंस के गर्भ में महिषासुर नाम से जन्म ग्रहण करोगे एवं असुर भाव से महायुद्ध करोगे। तब मैं भद्रकाली रूप धारण कर तुम्हारा विनाश करूंगी तथा वाम पद अंगुष्ठ तुम्हारे वक्ष पर स्थापन करूंगी। साधारणतः देवी दुर्गा को ही महिषमर्दिनी कहा जाता है। दुर्गा ध्यान में भी महिषासुर मर्दिनी का उल्लेख है। आचार्य योगेश चंद्र राय विद्यानिधि महाशय ने ज्योतिष के अनुसार गणना करके सिद्ध किया है कि देवी भद्रकाली ही दुर्गा है। उन्होंने और भी कहा है कि महाभारत तक दुर्गा स्तव में, मार्कंड पुराण में तथा विष्णु पुराण में दुर्गा यशोदा गर्भ संभूता हैं। वे भद्रकाली अर्थात काली रूपा है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गा पूजा के प्रचलन के पूर्व भद्रकाली की पूजा होती थी। बाद में दुर्गा पूजा प्रारंभ हुई, किंतु यह शरद ऋतु में होती है। काली ही दुर्गा है, इस बात का प्रमाण दुर्गा पूजा की विधि से ही मिलती है। जैसे कि देवी के महास्नान में पंचकषाय जल के मंत्र में कहा गया है, ओम ह्रीं भद्रकाल्यै नमः। स्वर्णदक इत्यादि में ओम चामुंडायै नमः। पुष्करणी जल में ओम ह्रीं कालिकायै नमः। चंदन जल में ओम ह्रीं काल्यै नमः। संधि पूजा में चामुंडा रूप से दुर्गा ध्यान पूजा विहित है।
कालिका पुराणोक्त पूजा पद्धति में दुर्गा स्तुति मंत्र में कहा गया है, काली काली महाकाली काली के पाप हारिणी धर्मार्थ मोक्षदे देवी नारायणी नमस्तुते। वास्तव में काली, दुर्गा, चामुंडा एक ब्रह्ममयी पराशक्ति के ही विभिन्न नाम हैं। पांचवा, महाकाली। महाभारत के टीकाकार नीलकंठ कहते हैं, ये महती एवं काली हैं, अर्थात संहारकारिणी काल रूपा महादेवी महाकाली हैं। कवि गाते हैं, महाकालेर कुलेश गौरी होलिन महाकाली, अर्थात महाकाल के क्रोध में आकर गौरी हुई महाकाली। महाकाली के ध्यान में कहा गया है, वो दशानना, 10 पादा, 10 हस्ता हैं। उनके प्रत्येक मुखमंडल पर त्रिनयन है। उनके हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परीख, शूल, भूषंडी, नृमुंड एवं शंख है। विष्णु जब योग निद्रा में थे तब ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ के विनाश हेतु इस देवी की स्तुति की थी। छठा, रक्षा काली। उत्तर कामाक्षा तंत्र में कहा गया है कि महामारी का भय होने पर, अकाल से पीड़ित होने पर परम भक्ति से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। वे समस्त प्राणियों की इस प्रकार के भय से रक्षा करती हैं, इसलिए इन्हें रक्षा काली कहते हैं। रुद्र यामल में देवी के ध्यान में कहा गया है, शरदिंदु निभाम शुभ्राम बदन त्रियते यन्निताम इत्यादि, अर्थात देवी शरद चंद्रमा सम शुभ्र वर्णा, त्रिमुखी, नवलोचना, षड्भुजा, जटा मुकुट मंडिता, सुदर्शना, रक्षा रूपिणी एवं रक्षाकारिणी हैं। उनके दाहिने हाथ में असी, अमृत कलश एवं छुरिका अर्थात चाकू है तथा वाम हस्तत्रय में अंकुश, डमरू तथा चक्र है। गले में नृमुंड माला है और शव पर अधिष्ठिता है। शक्ति यामलादि में अन्यत्र कुछ भिन्न शब्दों में इसी एक रूप का ध्यान प्राप्त होता है। सातवां, चामुंडा काली। विभिन्न तंत्रों में देवी चामुंडा के विभिन्न मंत्र हैं, परंतु पुरश्चर्यार्णव में उल्लिखित ह्रीं चामुंडायै नमः मंत्र ही सर्वार्थ साधक है। माया बीजम समुच्चार्थ चामुंडा देवता पुनः नमो हंत नवार्णयम मंत्र सर्वार्थ साधक। दुर्गा पूजा में संधि पूजा के समय चामुंडा के ध्यान से ही पूजा होती है। काली कराल वदना विनिष्क्रांत सिपाशिनी विचित्र खटवांग धरा नरमाला विभूषणा दीपी चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवी अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पुरित दिङ्मुखा, अर्थात अंबिका देवी की ललाट से विकराल काली प्रकट हुई, जो खड्ग और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए हुए, चीता चर्म की साड़ी पहनी हुई और नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था और केवल हड्डियों का ढांचा था, जिसमें वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल और जीभ लपलपाने के कारण डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर और लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से सभी दिशाओं को गुंजा रही थी। साधकों की रुचि में भिन्नताओं के कारण देवी के विविध रूप होने पर भी वे एक ही पराशक्ति हैं। काली कोई रूप मात्र नहीं है, वो तत्व है। वही तत्व उपासकानाम कार्य सिद्ध्यर्थ, उपासकों की कार्य सिद्धि हेतु विविध रूपों में चित्रित हैं, किंतु वे मूलतः आद्याशक्ति सभी की जननी हैं। उनका रूप कठोर होने पर भी वे जीवों की कल्याणकारिणी है। दुष्ट दलन के लिए खड्ग हस्ता भयंकरा होने पर भी संतान के लिए वे करुणामयी हैं। इसलिए आइए
कलियुग में सभी मिलकर उन कल्याणकारिणी करुणामयी माता से प्रार्थना करें। प्रसीद भगवत्यम्ब, प्रसीद भक्तवत्सले, प्रसादम कुरु मे देवी, दुर्गे देवी नमस्तुते। जय माँ दुर्गा।